आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये वक्त दिखाया है कि मैं आपके बीच में आ सका। धन्यवादी हूँ भाई साहब का, जिन्होंने ये मौका दिया कि आज आपका चर्च बाइबल संडे सेलिब्रेट कर सके। जैसे आपको पता है कि हर साल आपके चर्च में बाइबल संडे होता है, उसी तरीके से आज का दिन भाई साहब की तरफ से दिया गया ताकि बाइबल संडे यहाँ पे हो सके। बाइबल सोसाइटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी लड़की सिर्फ 9 साल की थी, जिसका नाम मेरी जोन्स था, जो कि इंग्लैंड में एक छोटे से गांव में रहती थी। बहुत गरीब घर की लड़की थी, जो लाहे थे उसके घर वाले। और ये लड़की जब पास के एक चैपल में जाने लगी, वहाँ ये देखती थी कि कुछ लोगों के पास बाइबल है। उसको ये देखने में आता था कि उसी में से पढ़ा जाता है, और बहुत जो रईस लोग हैं वही उस बाइबल को अपने पास रखते हैं, और एक बहुत बड़ी बाइबल जो है वो ऑल्टर पे रहती है। ये लड़की जो है ये चाहती है कि इसके पास भी एक बाइबल हो, लेकिन बाइबल उस टाइम में ये 1811 की बात है, और उस टाइम पे बाइबल भी कम मिलती थी, और उसके अलावा जो है बहुत महंगी भी होती थी। लेकिन जब इस लड़की ने ये चाहा कि ये बाइबल इसके पास हो, तो उसके घर वालों ने हमसे कह दिया कि हम बहुत गरीब हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कोई महंगी बाइबल को ले सकें। लेकिन इस लड़की के दिल में डिजायर थी कि बाइबल मेरे पास हो, इसलिए छोटी सी लड़की है, उसका नाम मेरी जोन्स है, उसने अपनी पॉकेट मनी में से थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए। और उसके घर में मुर्गियाँ पली हुई थी, तो अक्सर सड़क के किनारे अंडों को लेके बैठती थी कि निकलते बढ़ते लोग बाग उससे अंडे खरीद लें और कुछ पैसे वो जमा कर लें। कभी वो उन फूलों को लेके बैठती थी उस सड़क के किनारे कि लोग बाग जो हैं वो उन फूलों को ले लें और उसके कुछ पैसे उसको मिल जाए, जिससे वो एक डिब्बे में थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रही। छुट्टियों के टाइम में वो फूलों के बागों में चली जाती थी, जहाँ पे फूल तोड़ने के और जमा करने के पैसे मिलते थे। उसके लिए भी जो है वो हमेशा तैयार रहती थी। एक छोटी लड़की जो छुटपन से जो है पैसे जमा करती है, वो 15 साल की हो चुकी है, 6 साल तक उसने पैसे जमा किए। इतना उसने संयम था कि उसने पूरे 6 साल तक पैसे जमा किए। और जब उसने देखा कि ये पैसे इतने हो गए हैं तो बाइबल ले सकती है, तब उसने बाइबल के लिए जब मालूम किया कि कहाँ मिलेगी, तो पता लगा कि उसके घर से 25 किलोमीटर दूर की बाइबल मिल सकती है। वो उस पैसे को लेके 25 किलोमीटर से पैदल चल के और वो बाइबल लेने के लिए वहाँ पहुँची। और जब वो वहाँ पे बाइबल लेने के लिए पहुँचती है तो पता लगता है कि बाइबल तो है नहीं, और बहुत टाइम के बाद बाइबल यहाँ आएगी। वो निराश हो गई, लेकिन वहाँ पे एक बाइबल थी, वहाँ के जो भाई साहब थे उन्होंने बताया कि इसका पेमेंट तो हो चुका है, लेकिन मैं जो हूँ ये किसी और की जो है बाइबल है, ये तुमको दिए देता हूँ। तो उन्होंने उस बाइबल को उसको दे दिया और उससे पूछा, तो उस लड़की ने वो छोटे सिक्के दिए और उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि उसने किस तरीके से इन पैसों को जमा किया है और कितनी दूर अकेले वो पैदल चल के आई है। और इस चीज़ को देख के वो लोग जो है बहुत सोच में पड़ गए कि इतनी छोटी सी जान, इतने साल इसने पैसे जमा किए हैं, उसके बाद जो है ये बाइबल लेने के लिए आई है इतनी दूर पैदल चल के। तो इससे इंस्पायर होके एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम बाइबल सोसाइटी था। और बाइबल सोसाइटी ने ये डिसीजन लिया कि हर गरीब के पास बाइबल पहुंच सके और गरीब को चल के बाइबल तक नहीं पहुंचना पड़े, बाइबल खुद उसके हाथों तक पहुंचे। और इस तरीके से इस बाइबल सोसाइटी का निर्माण हुआ। और ये बाइबल सोसाइटी चलते चलते इंडिया में भी 1811 में और 1814 में स्टार्ट हुई। यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ है, प्रिंटिंग हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी बाइबल सोसाइटी पूरे
वर्ल्ड के अंदर करीब 250 देशों में पाई जाती है। वहाँ पे मेरी यून्स का नाम सबसे पहले आता है और मेरी यून्स के नाम से ये बाइबल सोसाइटी है। इसलिए बाइबल सोसाइटी का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि पहले ट्रांसलेशन हो, उसके बाद प्रिंटिंग हो और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो। और ये सब होता है ऑन डिमांड। जो हमारे पास्टर्स लोग हैं वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ बाइबल की ज़रूरत है, इसलिए वो बाइबल पे जहाँ डिमांड होती है वहाँ की लैंग्वेजेस में बाइबल बनाई जाती है, तैयार की जाती है। इंडिया के अंदर 17 ऑक्सिलरीज हैं जो डिफरेंट शहरों में हैं, जहाँ से वो बाइबल सोसाइटी का इस काम को कर रहे हैं। और ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑक्सिलरी है ये आपके दिल्ली में है, जो 10 संसद मार्ग पर है, ब्रिज के बराबर में है। वहाँ पे एक परमानेंट स्टॉल भी है जहाँ से आप कोई बाइबल या और लिटरेचर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये बाइबल का काम चल रहा है जो इंडिया के अंदर चल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है बाइबल ट्रांसलेशन होने में, छपने में बहुत पैसा लगता है। इसके लिए कहीं से फॉरेन मनी नहीं आती, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, सरकार तो एक पैसे को भी नहीं आने देती। यहाँ पर इतनी महंगी बाइबल छपती है कि बहुत मुश्किल होता है कि जो इनका थीम है कि हर घर में बाइबल हो, हर हाथ में बाइबल हो और हर दिल में बाइबल हो, उसकी पूर्ति करी जाए। उसकी पूर्ति करने के लिए ये बाइबल सोसाइटी आप लोग चलाते हैं। आप लोगों के खून पसीने से जो पैसा मिलता है बाइबल सोसाइटी उससे चलती है, क्योंकि जो बाइबल है गरीबों तक पहुंचाई जाती है उसकी कॉस्ट 600 रुपये से ऊपर आ रही है और वो 300 रुपये में बाइबल उन तक पहुंचाई जाती है, उन तक दी जाती है। इतनी डिमांड है कि इस डिमांड को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इंडिया में तो बाइबल प्रिंट हो रही है। इसके अलावा चाइना और कोरिया से भी बाइबल जो है प्रिंट होके इंडिया में आ रही है ताकि लोगों तक पहुंच सके। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के बड़े काम के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, जैसे आप बढ़ाते आए हैं, ताकि ये कार्य ना रुके, ये कार्य बढ़ता चला जाए, ताकि जो है रूहें बचाई जाए और उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो पूरा होना है कि हर घुटना उसके नाम पे झुकना है और हर जुबान पर उनकी बात करना है। इसलिए अजीजों, आपसे रिक्वेस्ट है इस बात के लिए कि आप जो है सिर्फ पैसे से नहीं, दुआओं से भी बहुत आप बाइबल सोसाइटी को मजबूत करें। आप ये जानते हैं कि इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से मुसीबतें आई, घरों को जला दिया, चर्चेस को जला दिया। अजीजों, उन्होंने ना तो कपड़े मांगे ना खाना मांगा, उन्होंने एक ही चीज़ मांगी कि हमारे घर जल गए, बाइबल जल गई, हमें बाइबल चाहिए, हमको बाइबल की पूर्ति कराई गई। इसी तरीके से एक बड़ा हम जो है हमारे जो नॉर्थ वेस्ट ये ऑक्सिलरी है, इसमें 7 स्टेट आते हैं, इसमें पंजाब भी आता है और पंजाब अक्सर जाया करते हैं। महीने में 2-3 चक्कर हमारे पंजाब में ज़रूर लगते हैं। पंजाब में तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद ये स्टेट सारा क्रिश्चियन स्टेट हो जाएगा, तो खुदा ने चाहा तो ये ज़रूर हो के रहेगा। वहाँ पे इतनी डिमांड है बाइबल की कि उसे पूरा करना एक चैलेंज है, लेकिन बाइबल सोसाइटी उस चैलेंज को आप लोगों के थ्रू पूरा कर रही है। उनकी डिमांड भी पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें डेवलप बाइबल चाहिए, हमें अच्छी बाइबलें चाहिए, उनके लिए अच्छी बाइबल का भी अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ हम जाते हैं तो देखते हैं कि अगर हम एक गली में से निकल रहे हैं तो वहाँ 3 चर्चेस चल रहे हैं। लोग बागों में इतनी बेदारी है कि मैं बता नहीं सकता। ये तो वहाँ जाके ही ताजुब होता है, देख के अचंभा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। अजीजों, बाइबल सोसाइटी इस काम में लगी हुई है कि कोई भी ऐसा जन ना बच पाए जिसको बाइबल की ज़रूरत हो और बाइबल उस तक ना पहुँचे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, बाइबल सोसाइटी में किस तरीके से काम हो रहा है।
जो बाइबल सोसाइटी है वो मैंने बताया 17 बाइबल सोसाइटीज हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेंस हैं जो मिल के काम करते हैं। और इस वक्त जो बाइबल जो उनके लिए जो काम हो रहा है, जो पाइपलाइन में है, जो कि ट्रांसलेट हो रही हैं, वो बाइबल आप मानिएगा 127 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही हैं। और ये सारी क्षेत्रीय भाषा है, क्योंकि हमारा जो भारत है, जो हमारा देश है, वो विभिन्न भाषाओं का देश है और हर कोई कंफर्टेबल होता है अपनी ही लैंग्वेज में अगर उसे जो है कोई लिटरेचर मिले। इस बाइबल के लिए जो है आप देखिए 127 जो है लैंग्वेजेस में इस पे काम चल रहा है। जो अभी तक है बाइबल सोसाइटी ने कंप्लीट बाइबल जो है 86 लैंग्वेज में जो है उसको प्रिंट कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और कुछ बाइबल्स इसमें से रिवाइज भी हुई हैं, कुछ में एडिटिंग हुई है। जो न्यू टेस्टमेंट है वो 88 लैंग्वेजेस में भी प्रिंट हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और एक लॉ बाइबल जो है वो भी 12 लैंग्वेजेस में आ चुकी है। इसकी बहुत डिमांड है और डिमांड बढ़ती चली जा रही है। स्टडी बाइबल जो है वो 12 लैंग्वेजेस में भी तक जो है प्रिंट हो चुकी है और डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। इसी तरीके से चिल्ड्रंस बुक जो है, चिल्ड्रंस बाइबल जो है, उनकी बड़ी डिमांड है। पेरेंट्स बच्चों के लिए बाइबल खरीदते हैं और हर जगह बच्चों के लिए बाइबल पेरेंट्स चाहते भी हैं कि वो शुरू से जो है परमेश्वर में आए और उसकी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं और एक अच्छे मसीह बने। इसलिए जो है चिल्ड्रंस बाइबल 35 लैंग्वेज में भी जो है प्रिंट हो चुकी है और डिस्ट्रीब्यूशन में है। और ये देखते हैं कि हमने उनको भी नहीं छोड़ा, यानी बाइबल सोसाइटी ने उनको भी नहीं छोड़ा जो बेचारे देख नहीं सकते हैं, इसलिए उनके लिए भी बाइबल बनी है। उनके लिए जो ब्रेल बाइबल हैं वो अभी तक 23 लैंग्वेजेस में बन चुकी हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। परमेश्वर आशीष दे इस काम पे। और जो बाइबल हैं 95 लैंग्वेज में जो है ये बाइबल जो है बन चुकी हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। एक और बाइबल है जिसे साइन बाइबल कहते हैं, जो आपने देखा है, जो लोग जो है सुन नहीं सकते हैं, न्यूज़ में भी आपने देखा है कि किस तरीके से साइन में उन्हें जो है बताया जाता है और वो दिखाया जाता है। इसीलिए साइन बाइबल भी आ गई है जो कि 3 लैंग्वेजेस में है और इसकी डिमांड और बढ़ती जा रही है। अजीजों, इतना काम जो है ये बाइबल सोसाइटी कर रही है। इसलिए बाइबल सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बाइबल सोसाइटी को आपकी मदद चाहिए और कहीं से और कोई मदद नहीं है। इसीलिए हम अलग अलग चर्चेज में जाते हैं, हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और लोग आप हकीकत में अपना हाथ बढ़ा के खुदा की सेवा में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसी की वजह से आज तक बाइबल सोसाइटी का काम रुक नहीं पाया है और वो चलता चला जा रहा है। इसलिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया बाइबल सोसाइटी का जो ये थीम है वो उस थीम को पूरा हो, प्रभु करे कि ये चीज़ जल्दी हो। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इस सोसाइटी ने सोचा था कि गरीब के हाथ में बाइबल हो और बाइबल लोगों तक पहुँचे, इसीलिए आज आपके चर्च के बाहर बाइबल का स्टॉल लगा हुआ है। वहाँ से आप बाइबल ले सकते हैं, बाइबल प्रेजेंट कर सकते हैं और किसी को दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी जोन्स की पूरी हिस्ट्री चाहिए तो उसकी भी बुक आपको मिल सकती है, जिसमें आप डिटेल पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन भी पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था बाहर है। इसलिए बाइबल संडे जो आज आप बना रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।